तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम क्या है तो हम कहेंगे स्थिर वैद्युत विभव। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट हमने कंप्लीट किया था, तो आज हम दूसरा पार्ट देखेंगे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो सबसे पहले अगर हम हेडिंग की बात करें तो हम देखेंगे कि विद्युत विभव क्या होता है। वैद्युत विभव, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्थिर वैद्युत विभव, तो हम स्थिर पढ़ने ही वाले थे, स्थिर आवेश तथा उसके प्रभाव के बारे में, उसे ही तो हम बोलते थे स्थिर वैद्युत की। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि वैद्युत विभव हमारा क्या होता है। तो इसके लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, एक पॉइंट P है और इससे अनंत दूरी पर परीक्षण आवेश हमारा रखा हुआ है। परीक्षण आवेश ये तो हमने माना कि प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, तो इसके चारों ओर क्या होगा, आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र होगा। इससे हम मान लेते हैं अनंत दूरी पर कोई परीक्षण आवेश हमारा रखा हुआ। ये कहाँ पर रखा है तो हम कहेंगे अनंत पे रखा हुआ, इन्फिनाइट पे रखा हुआ है। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें तो हम क्या कहेंगे कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। तो हमने क्या देखा, तो मैंने ये कहा कि एकांक परीक्षण धनात्मक परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश क्या है Q नॉट। तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश Q नॉट को अगर हम क्या करें अनंत पर स्थित है, तो अनंत से कहाँ पर लाने पर, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो इस वैद्युत क्षेत्र तक लाने पर, तो वही बताया गया कि एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से कहाँ, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, यहाँ किसी भी इस वैद्युत क्षेत्र तक, किसी यहाँ या यहाँ तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण मैंने क्या बताया कि आपका उस पे कार्य हम लिख देते हैं W। कार्य क्या होगा W। परिमाण का मतलब 2 जूल कार्य, 3 जूल कार्य, तो यही इनका परिमाण उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। जहाँ पर वो आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो उसका विभव होगा। तो विभव को हम V से लिखते हैं। तो हम कहेंगे कि फार्मूला क्या हो जाए, V बराबर W/Q नॉट, जहाँ पे ये क्या है परीक्षण आवेश है। तो इसे अगर इसे क्या बोला गया था, एकांक
एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश। अगर इसको हम 1 मान लें तो ये क्या होगा, VW के बराबर हो जाएगा। तो ये कहा गया कि एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य के परिमाण को ही हम क्या कहते हैं, उस बिंदु पर वैद्युत विभव। इसकी अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक आप लिख सकते हैं कार्य का मात्रक जूल, जूल और प्रति आवेश का मतलब कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम ये लिख सकते हैं। या और क्या होता है, या इसका हम क्या लिखते हैं, वोल्ट। क्या लिखते हैं, वोल्ट लिखते हैं। अगर हम बात करें राशि की, कैसी राशि है, तो हम कहेंगे ये आपकी अदिश राशि है। कैसी है, अदिश राशि है। फिर हम बात करते हैं विमीय सूत्र की, इसकी विमीय सूत्र। तो V कार्य का मात्रक क्या होता है, तो हमने सीखा था mL²T-2 ये, और आवेश का हम लोग कई बार देख चुके हैं AT। तो इसका क्या हो जाएगा, m और L², ये एक प्लस में ऊपर जाएगी माइनस में, तो 2 माइनस की, एक और ऊपर आएगी माइनस की, तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो हम कहेंगे कि ये आपका -3। कितना हो जाएगा, -3। और A ये प्लस में है, पावर ऊपर जाएगी तो A माइनस में। तो L² और आपका T-3 और A इनवर्स, ये हो जाएगी इसकी बीमा। अब हम देखते हैं अगला, तो हम अगला कहेंगे क्या हो जाएगा, तो अगली हेडिंग हम डाल देते हैं बिंदु, बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। जैसे बिंदु आवेश के कारण हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखी थी, तो उसी तरीके से हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो देखते हैं बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है। तो इसका हम पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो इसकी डायग्राम की बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि एक बिंदु हमारे पास O है और उस O बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। O से आपका R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु A स्थित है और एक बिंदु आपका यहाँ पे हम मान लेते हैं C स्थित है और एक बिंदु हम मान लेते हैं यहाँ पे B स्थित है। इससे यहीं से दिखा देते हैं कि O बिंदु से X दूरी पर ये बिंदु आपका B स्थित है और इस B बिंदु से थोड़ी सी दूरी हम मान लेते हैं DX दूरी पर एक बिंदु C स्थित है और जो B बिंदु है इसी पर हम रख देते हैं परीक्षण आवेश आपका Q0। आवेश प्लस में है तो लगने वाला बल ये आगे की ओर हो जाएगा F। ये हो गया। तो हमने माना एक बिंदु आवेश आपका है O जिस पर प्लस आवेश Q रखा हुआ, इससे R दूरी पर एक बिंदु A है और इससे X दूरी पर एक बिंदु B है और आपका B से छोटी सी दूरी हम मान लें अगर DX, तो DX पे एक हमने मान लिया पॉइंट C है और ये आवेश प्लस का है तो इनके कारण लगने वाला बल F आगे की ओर होगा। तो अब यही हम लिखते हैं जो हमने बनाया है। तो हम कहेंगे क्या लिखेंगे, तो हम कहेंगे माना प्लस Q बिंदु आवेश के परावैद्युतांक वाले माध्यम में बिंदु O पर स्थित है।
इससे कितनी दूरी पर, इससे r दूरी पर बिंदु A पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है और O से x दूरी पर कोई बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश Q नॉट स्थित है। तो हमने क्या लिखा, तो मैंने माना कि आपका प्लस क्यू आवेश, तो हमने माना कि ये प्लस क्यू आवेश है जो एक परावैद्युतांक माध्यम है, परावैद्युत माध्यम हवा या वायु या निर्वात में स्थित होगा। और ये कहाँ पर है प्लस क्यू आवेश, तो हम कहेंगे ओ पर, ये है प्लस क्यू आवेश ओ पर। इससे कितनी दूरी, r दूरी पर एक बिंदु P है, A है और इसी पे हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इससे कितनी, O से x दूरी पर कोई बिंदु B है जिस पर परीक्षण आवेश क्या रखा हुआ है, Q नॉट। ये हो गया, तो हमने जो बनाया वही मैंने लिख भी दिया। तो अब हम कहेंगे अतः बिंदु आवेश प्लस Q के कारण बिंदु तो हमारे पास एक आपका प्लस Q है, तो इसके कारण आपका बिंदु जो B है, बिंदु B पर लगने वाला बल। तो हमें पता है कि अगर दो बिंदु आवेशन के बीच की दूरी है तो उनके बीच में क्या लगता है, कूलाम का नियम। तो एक आवेश ये है, एक आवेश ये है, इनके बीच की दूरी x है, ये कितनी है, x है। तो हम कहेंगे क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और परावैद्युतांक के, और आवेश क्या है Q और Q नॉट, और दूरी इनके बीच की x, इसका स्क्वायर हमने मान लिया समीकरण 1। अब हम कहेंगे कि अगर हम क्या करें कि परीक्षण आवेश Q नॉट को बल के विरुद्ध बिंदु B से C तक लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। तो बल हो गया आपका F और विस्थापन, यहाँ पे अगर देखें तो ये बल लग रहा था इधर, तो वही कहा गया कि परीक्षण जो आवेश हमारा परीक्षण आवेश Q नॉट है, ये बल के विरुद्ध, बल इधर की ओर लग रहा है और इसके विरुद्ध का मतलब उल्टा, तो इधर, तो विरुद्ध B से C तक, इधर से इधर की ओर ले आने पर लगने वाला इसके ऊपर बल, तो बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन की अगर हम बात करें तो विस्थापन क्या, विस्थापित हुआ है B से C तक, तो कितना dx, और वैद्युत बल के विपरीत है तो हम कहेंगे ये किस में होगा, माइनस में, तो हम कहेंगे ये dx। यहाँ से अगर हम क्या करें, F की वैल्यू समीकरण 1 से रखें तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q और Q नॉट अपॉन x स्क्वायर, और ये आपका dx, ये माइनस, हम माइनस लगा देते हैं आगे। अब देखते हैं इसके आगे, तो इसके आगे अगर हम बात करें तो इससे हम इस पेज को हटा देते हैं। तो क्या आया है हमारे पास, तो हम कहेंगे हमारे पास आया W बराबर -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q नॉट अपॉन x स्क्वायर और dx, ये आया है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे,
तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, क्योंकि हम अगर देखें तो हमें किस पे निकालना था वैद्युत विभव, तो हम कहेंगे बिंदु ए पर। तो हमारा जो परीक्षण आवेश Q0 है कहाँ रखा था, अनंत पे रखा हुआ था, एक तरीके से बी पॉइंट पे रखा था, तो इसे हम कहाँ लाएंगे, ए बिंदु तक लाने। तो इस पे कितना कार्य करेगा, तो हम कहेंगे W बराबर, और जब हम एक सीमा लगाते हैं तो हम इसके लिए समाकलन का चिन्ह लगाते हैं, कहाँ से कहाँ तक, तो हम कहेंगे अनंत से कहाँ ला रहे हैं, r दूरी पर। कितनी दूरी थी, तो r दूरी थी। और आपका क्या हो जाएगा, Q और Q0, ये था W बराबर 1/4πε0 के Q0/x² dx, ये था। तो ये ऊपर Q और Q0 हो गया, और नीचे 4πε0 के, और आपका क्या है, dx/x², ये है। माइनस है, माइनस ले लेते हैं बाहर, तो W बराबर समाकलन करते हैं जिसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करें तो x का समाकलन होगा, बाकी सब कांस्टेंट हो जाएंगे, तो इन्हें बाहर लिख देते हैं कि 4πε0 के, तो ये क्या हो गया, dx/x², और लिमिट क्या है, तो सीमा बोलो और इंग्लिश में लिमिट बोलते हैं, तो f, ये आपका अनंत से r। तो यहाँ पे एक ये याद रखिएगा कि जो भी यहाँ पे पावर होगी, जो भी क्या होगी, पावर होगी, उसकी क्या हो जाएगी, एक पावर घट करके 2 है तो 1 हो जाएगा और माइनस आ जाएगा, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा। जितनी भी पावर नीचे होगी उससे एक पावर कम और साथ में माइनस। अब यहाँ पे अगर 4 होता तो 3 हो जाता, 5 होता तो 4 हो जाता, और साथ में माइनस। प्रूविंग की हम प्रूव कर सकते हैं, इसका फार्मूला होता है आपका, अगर बात करें x⁴n, तो इसे आप करते हैं तो इसमें से n घटा के, जितनी पावर x में इसे ऊपर लेके आते हैं तो माइनस में होता है, 1 घटा के, और x पावर इसमें से भी n-1 लिखते हैं। लेकिन उससे बेहतर है कि आप क्या कीजिए, जितनी पावर हो उसमें से एक कम कर दीजिए, साथ में माइनस लगा दीजिए। इधर साइड में हमने इसे दिखा भी दिया, इसे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएंगे, ज़्यादा लेंदी नहीं होगा। तो ये Q0/4πε0 के, और इसका क्या हो जाएगा, तो 1/x, एक पावर घट जाएगी और साथ में माइनस, और लिमिट क्या है, अनंत से r दूरी। तो W बराबर, ये माइनस बाहर ले लेते हैं तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, Q0/4πε0 के, और ये बचा है 1/x, कितना बचा है, 1/x, ये अनंत से r। यहाँ पे देखें तो Q0/4πε0 के, और इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसे बोलते हैं अपर लिमिट, इसे बोलते हैं लोअर लिमिट, उच्च सीमा निम्न सीमा। तो पहले हम उच्च सीमा रखते हैं x की जगह, तो 1/, यहाँ पे रखेंगे r, फिर माइनस करते हैं इसे निम्न सीमा को, तो यहाँ पे अब रखेंगे इन्फिनाइट, अनंत। तो ये W बराबर हो जाएगा Q0/4πε0 के, और ये 1/r, और ये हो जाएगा आपका 1/∞ हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या निकला आपका Q0/4πε0 के, और नीचे r, ये निकला। हमें निकालना क्या है, तो हमें विभव निकालना है। तो अगर हम विभव की बात करें तो विभव क्या होता है, V बराबर होता है W/ आपका Q0। तो यहाँ से V बराबर W, अगर W की वैल्यू हम रखें तो हम कहेंगे W की वैल्यू क्या है, तो हम कहेंगे Q0/4πε0 के और R, और नीचे क्या है आपका, नीचे रखा हुआ Q0। तो Q0 से ने Q0 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, तो हमारे पास बच गया V बराबर 1/4πε0 के, और ऊपर Q और नीचे R।
ये बच गया। तो यही क्या हो जाता है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। या इसकी जगह पे अगर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, के की जगह, तो हम कह देंगे वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात के लिए। तो के का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ पे रख देते हैं v बराबर 1/4πε0 Q/r। तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला। या अगर हम वैल्यू इसकी पुट कर दें तो हम कहेंगे कितना होता है, तो 9 गुणे 10⁹ गुणे Q/r। तो ये हो जाएगा इसका फार्मूला, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4πε0 Q/r। एक बार यहाँ से फिर से देख लेते हैं, उधर तो इजी ही सब था। तो ये हमने लिखा, W की जगह ये वैल्यू रख दिया, क्यों, Q0/4πε0 के x² और dx। ये कांस्टेंट था, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x का समाकलन होगा, बाकी सब नियतांक हो जाता है। तो नियतांक को हमने कर दिया बाहर, तो बच्चा अंदर क्या, dx/x²। तो ये ध्यान रखना है, अगर नीचे x पावर है, x की पावर है, चाहे जो भी पावर हो, और जिसके सापेक्ष कर है, तो जितनी पावर हो उससे 1 कम कर देंगे, 2 था 1 कर दिया और माइनस लगा देंगे। तो वही मैंने किया, 2 था 1 कर दिया, साथ में माइनस लगा दिया, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो प्लस हो गया, बचा क्या, 1/x। ये जो था यही लिख दिया, और ये पहले लिखते हैं अपर लिमिट x की जगह पर, तो 1/ ये हो गया r, और फिर घटा देते हैं, नीचे वाला रखते हैं, तो ये हो गया इन्फिनाइट। ये फिर से यही नोट कर लिया, 1/x और 1/इन्फिनाइट हो जाता है 0, तो 0। तो ये Q0/4πε0 के, और r था r। हमको पता क्या है कि वैद्युत विभव होता है आपका W/Q0। तो यहाँ से हमने क्या किया, W का मान रख दिया, ये मान हो गया, नीचे Q0 था, Q0 से Q0 कैंसिल किया, तो ये आपका क्या बच गया, V बराबर 1 होता ही गुणे 1/4πε0 और Q/r। तो Q/r वायु या निर्वात के लिए K की वैल्यू 1 होती है, तो 1 रख दिया, ये हो गया। और ये वैल्यू आपको पता ही है, 1/4πε0 की वैल्यू हो जाती है, ये हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि वैद्युत विभव हमने समझा कि विभवांतर क्या होता है, तो हम समझेंगे वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हम समझेंगे। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि हमारे पास में यहाँ पे प्लस Q आवेश रखा हुआ है, परीक्षण आवेश, और एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास A है और यहाँ पे B है, और यहाँ पे परीक्षण आवेश रखा हुआ है Q0, ये है, और इसके प्लस आवेश का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा और लगने वाला बल F होगा। तो इसे हम लिख के पहले बता देते हैं, फिर आपको हम समझा देंगे। हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो मैंने क्या कहा कि वैद्युत क्षेत्र में ये हमारा क्या है कि प्लस Q आवेश है, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो वैद्युत क्षेत्र में
हमारे मान लेते हैं 2 बिंदु हैं, एक है आपका ए बिंदु और एक हमारा है बी बिंदु। बी बिंदु मान लेते हैं परीक्षण आवेश रखा हुआ है क्यू नॉट। तो वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से, एक बिंदु मान लिया बी और एक मान लिया हमने आपका ए, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर, विभव का अंतर, विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो हम कहेंगे विभवांतर, एक बिंदु हमारा है आपका ए बिंदु है, एक बिंदु है बी, तो इनके बीच का अंतर विभव का अंतर, विभव का अंतर विभवांतर कहलाता है। तो ये परीक्षण आवेश क्यू नॉट और इस पर लगने वाला किया गया कार्य ये होता है। अगर वैद्युत विभव होता है तो एक बिंदु पर आपका विभव लगता है, और विभवांतर दो बिंदुओं पर लगने वाले विभव के अंतर को क्या कहते हैं? विभवांतर। तो हमने क्या कहा, एक आपका वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। बीमा आपकी वही रहेगी और राशि आपकी वही रहेगी, मात्रक आपका वही रहेगा जो आपका वैद्युत अपने विभव में सीखा था। तो हमने वैद्युत विभव में ये देखा था इतनी चीज़ें कि कैसे होती हैं आपकी, कि आपका जो है वैद्युत राशि कैसी थी। तो हमने देखा था अदिश राशि, और हमने क्या देखा था? तो अदिश राशि, और साथ में इसका मात्रक भी हमने देखा था, जूल प्रति कार्य का मात्रक जूल और आवेश का मात्रक कूलम। तो ये हमने समझा था। अब हम इसके आगे और चीज़ें समझते हैं। तो हम इसके आगे अगर बात करें तो हम समझेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आपका विभवांतर में क्या संबंध होता है। इनसे संबंध का मतलब होता है उससे रिलेटेड एक फार्मूला हमको डिजाइन करना है, तो वो देखते हैं। तो हम क्या हेडिंग डालेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध। तो हम कहेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या देखेंगे? संबंध देखेंगे। तो इसके लिए पहले डायग्राम एक बना देते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि एक बिंदु हमारा है ए और उससे डी दूरी पर, इससे डी दूरी पर एक बिंदु हमारा बी है, और इसी पे परीक्षण आवेश क्यू नॉट है, और ए बिंदु पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। और इसके जब वैद्युत आपका आवेश है तो इसके ऊपर क्या होगा? एक बल भी कार्य करेगा। तो ये एफ हमने मान लिया, ये हो गया। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं कि ये हमने किया क्या है। तो हम कहेंगे कि माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में एक दूसरे से डी दूरी पर दो बिंदु ए एंड बी स्थित हैं। तो हमने देखा कि मान लेते हैं, तो हमने माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक दूसरे से डी दूरी पर दो बिंदु ए और बी स्थित हैं। तो दो
बिंदु आपके ए और बी क्या है, स्थित हैं, और हमें इन बिंदुओं के बीच विभवांतर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। तो हमें पता क्या है कि विभव का अंतर हमने अभी पढ़ा था कि V और VA माइनस VB बराबर W/Q0, ये पढ़ा था। तो यहाँ से अगर हम देखें कि W बराबर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये भाग में तो इधर जाएगा इसके गुणे में Q0 और VA माइनस VB, इसे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम कहेंगे क्या कि अब परीक्षण आवेश Q0, तो परीक्षण आवेश को कहाँ से, यहाँ पे रखा हुआ है B बिंदु पर, तो B से कहाँ लाएंगे, A तक। तो परीक्षण आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य हमने क्या देखा था, किया गया कार्य होता है बल गुणे विस्थापन। तो बल हो गया इनके बीच लगने वाला बल, और विस्थापन यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर है, विस्थापित हुआ है, तो हम कहेंगे d दूरी विस्थापित हुआ है। और हमें क्या पता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जब हमने परिभाषा देखी थी, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E बराबर F/Q0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, F बराबर E और इंटू Q0 हो जाएगा। तो F की जगह पे हम रख सकते हैं E और इंटू Q0 इंटू D, ये हो जाएगा। इसे हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर तो यहाँ से समीकरण 1 और 2 अगर हम देखें तो बायां पक्ष बाएं के बराबर है, तो हम कहेंगे दायां पक्ष दाएं के बराबर, W बराबर, तो ये इक्वेशन भी इसके बराबर है, तो हम कहेंगे E और इंटू Q0 और D बराबर, इधर कितना है Q0 VA माइनस VB। तो Q0 से Q0 खत्म, हमको निकालना E, तो E बराबर VA माइनस VB, और ये दूरी आपकी ये गुणे में तो इधर आएगी नीचे हो जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका किसके बीच में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और विभवांतर के बीच में संबंध। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और ये विभवांतर के बीच में संबंध हमने देख लिया। तो अब हम इसके आगे देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, एक अक्षीय स्थिति पर और एक निरक्षीय स्थिति पर। तो ये दो हम अगली क्लास में देखेंगे।